कई लोग बोलते हैं मेरे साथ अच्छे लोग नहीं आ रहे, 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 मेरा काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, साहब मेरी तो लैग ही नहीं चल रही, लैग ही नहीं चल रही, लैग ही नहीं चल रही, लैग ही नहीं चल रही। तो एक प्रकृति का नियम बताना चाहता हूं। उसका नियम यह है कि हम जैसा अपने मन में बार बार सोचेंगे और जैसा कमांड देंगे, भगवान और सारी प्रकृति भी हमारे साथ वही सब करने लगेगी। तो मैं ये आपको बोलना चाहता हूं कि वो मत बोलिए जो आपके साथ हो रहा है। ध्यान से समझिए, नोट करिए, वो मत बोलिए जो आपके साथ हो रहा है। हमेशा वो बोलिए और वो सोचिए जो आप करना देना चाहते हैं, होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। चाहत को बोलिए, जो वर्तमान है ना उसको मत बोलिए। लेकिन हम लोग बड़े प्रैक्टिकल हैं। अगर हमसे कोई पूछे भाई तेरे क्या हाल हैं, बोलेगा साले ये देख ना फटे हाल है ना, ये फटे हाल हैं, तेरे को दिख नहीं रहा है। तो हम लोग यहां तो वर्तमान में रहना चाहते हैं, जो हैं उस पोजीशन पर रहना चाहते हैं। लेकिन ना, प्रकृति का नियम है कि हमेशा कोई बोले कि आपके क्या हाल हैं, तो भले ही आज आपके घर में रोटी नहीं बनी और आपके कर्जे वाले आ रहे हैं और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो, लेकिन उस टाइम बोलिए कि बहुत ही बढ़िया हाल है यार, बहुत मजा आ रहा है, ट्रेमेंडस जिंदगी है, बहुत गजब होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा यार, जरूर होगा। अगर आप फ्यूचर को बोलेंगे तो आपका वर्तमान अच्छा हो जाएगा, आपका वर्तमान अच्छा हो जाएगा। वो बोलिए, वो सोचिए जो आप अपने मन में अपने लिए सोचते हैं। वो मत कहिए जो आजकल आपके हाल चल रहे हैं, क्योंकि आजकल तो आप जानते ही हो, आजकल आपकी बीवी भी जानती है, आजकल आपके अड़ोसी पड़ोसी भी जानते हैं, घर वाले भी, डाउनलाइन को भी अंदाजा है कि आपके हाल कैसे हैं। आज के हाल किसी को मत बताइए। आप जो चाहते हैं उन हालों को आप अपने आप को भी बताइए, बखान करिए बार बार अपने मुंह से। क्योंकि बोलते हैं जो भी हम अपने मुंह से बार बार बोलते हैं और जो अपने मन में बार बार कमांड देते हैं, हमारा ब्रह्मांड और हमारी ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और भगवान मिलके उन चीजों को हमारे लिए जरूर साकार करने के लिए लग जाते हैं। क्योंकि हम वो कमांड देते हैं भगवान को, मांगते हैं भगवान से वो। तो आप वो मत कहिए जो आज आपके साथ हो रहा है, आप वो कहिए जो आप होना चाहते हैं। बोलो आप। तो कैसा सोचेंगे आज के बाद? पेट्रोल खत्म हो गई, मैं कुछ सिचुएशन बता देता हूं। पेट्रोल खत्म हो गई, पेट्रोल पंप भी पास में है, लेकिन उतने पैसा नहीं है डलवाने के, है ना। 50 रुपए निकाल के उसको पकड़ा दो आराम से, इसको ना देखो ना किसी को दिखाओ, और ऐसे महसूस करो कि मैं टंकी फुल करवा रहा हूं यार। कैसे महसूस करो कि मैं क्या करवा रहा हूं, और स्माइल करो जितनी देर वो डाल रहा हो, दुखी मत होइए उस टाइम। वो बोलेगा साले पेट्रोल 50 का डलवा रहा है, लेकिन इसका एटीट्यूड साला ऐसा है कि जाने अपनी मर्सिडीज की टंकी भरवा रहा है, क्या है। तो ये आपको ना बोलते हैं कि एक्ट, जब तक एक्ट करना है, जब तक कि वो आपकी जिंदगी में रियलिटी ना बन जाए। एक अंग्रेजी की कहावत है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, कि जब तक एक्ट करिए उस बात का, जब तक कि वो आपकी जिंदगी की रियलिटी ना बन जाए। तो जैसे आप बिलियनियर मिलेनियर बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, आपके पर्स में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और बहुत सारा बैंक बैलेंस और अकाउंट और अच्छा सूट, अच्छी गाड़ी चाहते हैं, तो आप भले ही मोटरसाइकिल पे हो, अनुभव साला अंदर वही होना चाहिए कि यार यही है अपनी मर्सिडीज, यार क्या हो गया, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा होगा, हर पेट्रोल पंप पे जाने से पहले, हर रेस्टोरेंट में जाने से पहले, बैंक में जाने से पहले, ऐसा अनुभव करके अपनी बैंक में चढ़िए। भले ही तुम्हारी बैंक में 54 रुपए हैं आज, लेकिन उस बैंक की फीलिंग ऐसी होनी चाहिए, इस एटीट्यूड में जाइए कि सारे बैंक वाले एक दिन मेरे को ऑफर करेंगे, साहब यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, और मेरे को 25 लाख रुपए दे दो, मेरे को इतना दे दो, और जाके भले ही तो हमें कोई ना पूछे निकल के आ जाओ। लेकिन फीलिंग, और मैं आपको बहुत सारी पढ़ी हुई किताबों का निचोड़ बता रहा हूं, मेरा ये खुद का कोई भी ज्ञान नहीं है, मैं जितना आपको दे रहा हूं मैंने कहीं ना कहीं से सीखा है, अनुभव लिया है, इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन सब चीजों को यदि आप करोगे ना तो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। समझ आ रहा है आपको? मैं भी इन सिचुएशनों में रहा हूं कि मेरे पास जाने के लिए किराया नहीं है। मैंने यही जिंदगी देखी है नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू के 4 साल। जिस फेज से आप गुजर रहे हो ना, मेरे को लगता नहीं है कि मेरे वाले फेज से आप में से कोई 2-1 आध बहुत फटी हालत में यदि होगा तो हो सकता है मेरे जैसा भी हो या मेरे से नीचा भी हो, लेकिन मैं बहुत नीचे से आया हूं, मतलब बहुत ही मुश्किल भरा वक्त, बहुत तकलीफें,
बहुत परेशानियां, बहुत दिक्कतें मैंने देखी हैं जब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैं ये सब प्रैक्टिकली जिया हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने वो वक्त देखा है कि लोहा मंडी थी हमारे यहाँ, मैं लोहा मंडी में कोचिंग चलाता था, और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मैं अपनी शादी की मोटरसाइकिल को लोहा मंडी से अपने घर बोदला तक 4 किलोमीटर घसीटते हुए लाया हूं, क्योंकि उस टाइम मेरे पे पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे। इसमें आने के बाद और मैं ये देख रहा हूं कि यार मेरा कोई जानकार ना मिल जाए, नहीं तो उसको जवाब क्या दूंगा कि साले तेरे दोनों पहिया में हवा भी है और तुझ पे बाइक भी है, इस पर चढ़ क्यों नहीं रहा भाई, कोई ये पूछ लेगा तो मैं तो मैं क्या इसको जवाब क्या दूंगा। अच्छा, मैं हवा एक पहिया की इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि ये ऐसे ही नहीं ढकेली जा रही, और पहिया की हवा निकल जाए तो कैसे ढकेली जाएगी, समझ आ रहा है। तो वो 4 किलोमीटर का सफर मैंने बहुत बेशर्मी से, बहुत मतलब क्या है ना, अपने को कोसते हुए, बहुत दिक्कतों में, बहुत परेशानियों में किया है। मैंने हर वो जीवन की तकलीफ देखी है बहुत नजदीक से जिसको आप जी रहे हो, या आपको वो आई भी नहीं होगी। आप मेरे को वो मत मानिए, मैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं हूं, मैं बिल्कुल नीचे का अंकुरित हुआ हुआ बीज हूं जो यहां तक मैंने पहुंच के दिखाया है। अब लेकिन मेरी हर मुसीबत में, हर तकलीफ में, हर परेशानियों में मेरे को किताबों ने संभाला है। किताबें मैंने बहुत पढ़ी हैं, बहुत मैंने ऑडियो वीडियो सुनी है, मैंने अच्छे अच्छे बंदों को सुना है, क्योंकि उस टाइम वही मेरा एक पावर थी कि यार तू ज्ञानी बहुत है। मैं कभी अपनी सेल्फ इमेज खराब नहीं होने दी कि यार तेरे पास पैसे नहीं है, तेरी कोई सुन रहा है नहीं रहा है, तेरी इज्जत नहीं है, तेरे साथ ये तकलीफ, तेरे साथ ये तकलीफ। एक प्राउड मेरे को जीवन भर रहा कि मेरे जैसा मतलब क्या है ना नॉलेज और मेरे जैसा ज्ञान, मैंने कहा भाई आसपास मेरे को कोई दिखता नहीं है और मुझे बहुत दिन तक दबा नहीं पाएगी ये किस्मत तकलीफ। मैं बोला आऊंगा ऊपर किसी भी कारण से। मेरे को यदि बोलोगे कि सर गड्ढे से लेके यहां तक पहुंचने की कौन सी रस्सी है आपकी जिस पे आप सिर्फ चढ़ के आए, तो वो रस्सी है मेरा ज्ञान, बस, बाकी कुछ नहीं था। तो आप हमेशा इन सब बातों का ध्यान दीजिए, फोकस करिए, और जब आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में गलती से आ ही गए हैं प्रभु, तो या तो जल्दी से जल्दी मेरे कहने से इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। आप बोलोगे आप ये तो गलत कह रहे हो, आप खुद ही इस बिजनेस को कर रहे हो और छोड़ने की बात कर रहे हो। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो फिर क्या करोगे, ज्यादा भी समय पास करके इसमें और बर्बाद होगे, इससे बढ़िया पहले ही छोड़ दो, अभी छोड़ दो। और यदि आपको लगता है कि नहीं सर छोड़ूंगा नहीं, तो फिर इसमें कमाल करने की नीयत से आज ही से काम करिए। फिर नीयत आज से आपकी दिखनी चाहिए कि बंदे की नीयत है यार कमाल करेगा इसमें वो कुछ, समझ आ रहा है। उसी तरीके से मेहनत करिए, उसी तरीके से बातों को मानिए, उसी तरीके से फोकस करिए, उसी तरीके से अपनी प्रेजेंस लगाइए। आप में से कोई बंदा ऐसा है जो जब से जुड़ा है तब से मेरी तरह ये बोल पाएगा कि सर आई नेवर मिस वन मीटिंग ऑफ शेप्स ऑफ, कभी भी आई नेवर मिस, मतलब मैंने आज तक किया नहीं कभी भी। पीछे का पूछ रहा हूं। Are you lagging behind on the most critical updates happening?